इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ जो पेपर जो एनसीईआरटी का एग्ज़ाम 16 फरवरी को था उसका एक सेट 822 ए बाई जो मैंने सॉल्व किया है। आइए देखते हैं विकिपीडिया चैनल के माध्यम से इस सेट पेपर को। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। मित्रों यहाँ पर देखिए किसी पूर्णांक n के लिए ये पहला प्रश्न है। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, किसी पूर्णांक स्मॉल n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो 2n+1 है। बाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु a बिंदु 6,5 और बिंदु -4,3 से सम दूरस्थ है, यानी एक बराबर दूरी पर है। कई निर्देशांक होंगे तो मैंने यहाँ पर a और b दो बिंदु लिए हैं, एक 6,5 पर रखा और ये -4,3 पर, और ये सम दूरस्थ है और बाई अक्ष पर लिए हैं तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बाई अक्ष पर 0, यानी x पर 0 हो जाएगा। तो बाई अक्ष के निर्देशांक 0, हैं। यहाँ पर x1 ये हो गया 6, x2 0 और y1 5 और y2 22। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे और bp जो b और p है, यहाँ पर इसके b के निर्देशांक -4,3 और p के निर्देशांक 0, x1 बराबर -4, x2 बराबर 0, y1 बराबर 3 और y2 बराबर 22। AP बराबर BP यानी समदूरस्थ हैं। ये यहाँ पर लिखा है प्रश्न में, देखिए समदूरस्थ हैं। तो यहाँ पर बराबर दूरी पर है, समदूरस्थ मानो बराबर दूरी लिए हुए हैं। दोनों पक्षों का वर्ग किया, AP² बराबर BP², x2 मैंने x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और BP का भी हम निकालेंगे और फिर इन दोनों की कोऑर्डिनेटों को रखकर फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये आंसर आपके सामने आ जाएगा 61 - 25 बराबर -6y प्लस 10y। देखिए यहाँ पर 36 बराबर 4y, 36/4y बराबर 9, यानी बाई अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक 0,9 है। पहले का गाज चित्र में 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्रित वृत्त हैं। बाह्य वृत्त की एक जीवा AB है जो अंततः वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श करती है की लंबाई होगी। सबसे पहली बात, चित्र में 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो संकेंद्री वृत्त हैं। संकेंद्री का मतलब होता है एक ही वृत्त, एक केंद्र और वृत्त उस पर कितनी भी दूरी के हम कितने भी खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पर दो वृत्त खींचे हैं, एक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, लेकिन केंद्र दोनों का एक ही, इसे कहते हैं संकेंद्रीय। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाह्य वृत्त पर एक जीवा AB जो अंत वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, वृत्त जीवा क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए ये छोटी वाली जीवा 3 है छोटे वृत्त की और बड़े वृत्त की 5 है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय को हम लगाकर 5 का वर्ग और 3 का वर्ग, 25 में से 9 घटा के 16, 16 के वर्गमूल होता है 4। ये AP तक की दूरी 4 आ गई, लेकिन ये पूरी हो जाएगी 4 का 4 और 4 8, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो जीवा पूरी हो जाएगी 4 और 4 8 सेंटीमीटर, यानी इसका जो तीसरा विकल्प है यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है 8 सेंटीमीटर वो सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। देखिए 2 tan 30 का मान होगा 1 + tan² 30, sin 60, cos 60, tan 60 और cot 60। वैसे तो यहाँ पर अगर सीधे लगाना चाहें फॉर्मूला तो यहाँ पर लगा सकते हैं साइन। देखिए 2 tan 30 1 + tan² 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 + tan² 1/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3, 1 + 1/3, तो 2/√3, 3 एकम 3, 3 और 1 4/3। ये पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा हमने यहाँ पर किया 2 × 3/4√3। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, ये कट गया। ठीक है, 3/√3, √3 ये हो गया आपका, यहाँ पर परमेयीकरण करेंगे। ठीक है, तो √3 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3/√3/2। ठीक है, ये √3/2 जो वैल्यू है वो sin 60 की है। इन सभी में से ये sin 60 की वैल्यू है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक घड़ी के मिनट की सुई r सेंटीमीटर लंबी है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक मिनट में मिनट की सुई जो चलती है 60 सेकेंड चल लेती है। तो यहाँ पर जो आंसर है πr² / 60 होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहले का 4 प्रश्न,
एक पासा एक बार फेंका जाता है। अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? अभाज्य संख्याएं जो होती हैं सभी संभव परिणाम पासे में 6 फलक होते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम 6 फलक हो गए, यानी सभी संभव परिणाम 6 आ गए। अनुकूल परिणाम अभाज्य संख्या होती हैं 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, यानी अभाज्य संख्या हो गई 3। कौन कौन सी? 2 3 और 5, यानी टोटल संख्या है 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। 3/6 था, 1/2, ये आंसर आ गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहले दूसरा प्रश्न है, चित्र में डी ई पैरेलल है बीसी के, यदि ए डी बराबर एक्स, बी डी बराबर x-2, ए ई बराबर x+2 और ई सी बराबर x-1, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दिया है, ये जो प्रश्न में दिया होता है वही हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ज्ञात करने एक्स की वैल्यू। थेल्स की प्रमेय से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। थेल्स की प्रमेय से यहाँ पर हमने प्रश्न सॉल्व किया है। यहाँ देख लीजिए इसका चित्र, ये है ए डी बी ए ई सी, तो ए डी अपॉन बी डी या ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। तो ए डी की वैल्यू एक्स है, x/(x-2) बराबर x+2 अपॉन x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x(x-1) बराबर x-2 x+2, ये होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, x बराबर 4। ये अगला खा सेक 37 अपॉन कोसेक 53 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सॉल्व जो करते हैं एक चीज़ को बदलते हैं, चाहे ऊपर वाली संख्या को आप बदल लीजिए, चाहे नीचे वाली संख्या को आप चेंज कर लीजिए। तो सेक 37 अपॉन कोसेक 53, चाहे किसी को भी बदल लीजिए। सेक 90 - थीटा होता है कोसेक थीटा, तो ये सेम हो जाएंगे और इसका आंसर 1 आएगा। ये से आ कट जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चित्र में एक प्रश्न, ये चित्र में एक वर्ग ओ ए बी सी, ए वर्ग है, स्क्वायर है, चतुर्थांश ओ बी पी और क्यू, चतुर्थांश ओ बी पी क्यू या ओ बी पी। चित्र में एक वर्ग ओ ए बी सी चतुर्थांश ओ बी पी क्यू के अंदर खींचा गया है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर दिए, ये बुझा 20 सेंटीमीटर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त है, वृत्त का एक कोना है, ये पूरे वृत्त का एक कोना समझ लीजिए आप। ये वाला जो हिस्सा है, ये इसमें ही एक वृत्त है, इस तरीके से ये बना है, ये इस तरह से। ठीक है, ये कोना है, इसमें खिंचा है। आइए प्रश्न की तरफ कैसे चलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो वर्ग की भुजा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ए ओ बी को देखिए, यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी, ये ट्राइंगल है। एक भुजा ये 20 और ये वाली 20, ये दो भुजाएं देखिए, ये वाली भी 20 है और ये वाली भी 20 है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा के 20 और 20 400 हो गया, 400 400 800, 20√3 आ गया। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये ओ बी हो जाएगी त्रिज्या। देखिए यहाँ पर ये ओ बी है, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ये ओ बी, यहाँ से लेके ये रेडियस हो जाएगी, ये यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने ये किया है, ओ बी बराबर 20√2 सेंटीमीटर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर πr² अपॉन 4, 22/7, 20√2 × 20√2/4, तो ये हो जाएगा 4 से काटेंगे, 22 दूनी 44। देखिए यहाँ पर जरा 4 पंजे 20 और यहाँ से √2 हो गया 2, 22 पंजे 110, 11 दूनी 22। ठीक है, देखिए यहाँ पर 22 दूनी 44 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपके 44/7। अब छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है, चतुर्थांश के क्षेत्रफल जो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक वृत्त है, इसका ये पार्ट जो है इसमें हमने ये बनाया है, ये इसकी निकाल ली रेडियस। अब ये वाला जो पार्ट है वो हमें निकालना है। ये तो वर्ग चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को हम लेस कर देंगे, 4407/400, ये आ गया 4 7 2800, 16/7 228.5 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न, एक थैले में 1 से 90 तक की लिखी हुई संख्याओं के कार्ड हैं। थैले से एक कार्ड यदृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए कार्ड पर 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहली बात, थैले में 90 कार्ड डले हैं 1 से लेकर, लेकिन उसे 2 अंक का कार्ड ही निकालना है और 2 अंक दाही का अंक चालू होता है 10 से, तो यानी आगे के शुरू के जो 9 कार्ड हैं वो ख़राब हो गए, यानी टोटल कार्ड 90 पड़े हैं। संभव परिणाम हो गए 90, लेकिन 90 कार्ड में से हमें 9 कार्ड बिल्कुल रिजेक्टेड हैं जो नहीं निकलेंगे।
तो 90 में से हम 9 घटाएंगे तो 81 शेष बचेगा। तो यहाँ अनुकूल परिणाम हो गए 81 और सभी संभव परिणाम हो गए 90। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए गए परिमेय संख्या 17/90 शांत दशमलव या शांत आवर्ती दशमलव निकालिए। 17/90 शांत वो होते हैं जिसमें 2 और 5 का रूप आता है, यानी फॉर्म आती है 10 की, जिसे 2 और 5 के रूप में ही हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पे घात n और 5 पे घात n का ये रूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये 3 शामिल हो गया, अतः यह शांत नहीं है, अशांत है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद f(x) रहा 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। f(x) रहा 3x² - x - 4, यहाँ हम फैक्टर करेंगे। ये हमने फैक्टर करे 4 3 12, यानी 4 में से 3 घटाया 1 बचा, -4x + 3x 4x 3x - 4 + 1 4 3x - 4 × x + 1 f(x) रहा 0 3x - 4 × x + 1 बराबर 0 x रहा 4/3 x रहा -1। सत्यता की जांच करेंगे इसमें ही, x रहा 4/3 और x रहा 1। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो 4/3 - 1 बराबर -1/3 1/3, यानी सही है ये। अल्फ़ा इंटू बीटा चेक करेंगे, c/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा का जो एक रूट आया वो 4/3 है, -1 - 4/3, यानी ये हमारा प्रश्न सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए गा सवाल है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 5, -6 और B -1, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड बाई अक्ष पर विभाजित करता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए विभाजन बिंदु है, बाई अक्ष पर निर्देशांक विभाजन बिंदु, यानी अनुपात में ये बांट रहा है, यानी m1 और m2 की बात हो रही है। तो यहाँ पर m1 और m2 5, -6 A के कोऑर्डिनेट हैं और B के कोऑर्डिनेट -1, -4 हैं। यहाँ पर बिंदु P के कोऑर्डिनेट जब बाई अक्ष को पूछते हैं तो जिस अक्ष को पूछते हैं उसकी दूसरी अक्ष को हम 0 कर देते हैं, 0, बाई अक्ष पर विभाजन बिंदु निर्देशांक m1 m2 बराबर 0, बाई। ठीक है, यहाँ पर A B P ये तीनों के कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए यहाँ पर, और अंतःविभाजन का फार्मूला लगाया x बराबर m1 x2 + m2 x1/m1, और बाई यहाँ से दोनों निकाल कर 5:1 आएगा। इसे आप स्वयं भी सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए इस प्रश्न को पूरा, m1 x2/m + m2 x1/m1 + m2। ठीक है, देखिए ये प्रश्न मैंने अपने फास्टैग पेपर में भी दिया था, इम्पोर्टेंट सवाल था, और ये हर एक सेट पेपर में आया है। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। माना है √3 एक अपरिमेय संख्या है, P/Q का रूप है, जहाँ P और Q 2 पूर्णांक हैं। यहाँ इसके नीचे हमने 1 मान लिया है। इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो p² Q² बराबर √3। ठीक है, और p² Q² बराबर 3, तो p² बराबर 3Q। ठीक, ये हमने लिख लिया। अतः यहाँ चेक करेंगे p² Q एक परिमेय संख्या है, तो 3Q भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ऐसा कथन सत्य नहीं है, यह कथन असत्य है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी का है। चौथा प्रश्न, ये 4 नंबर के सवाल हैं। समांतर श्रेणी में 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा? तो यहाँ देखिए 21, 18, 15 कौन सा पद -81 है? तो यहाँ nवां पद पूछ रहे हैं हमसे, यानी n की वैल्यू को पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले पद की बात करें, a बराबर 21, d बराबर 18 में 21 में 18 में से 21 को निकाल -3, और लास्ट पद है जो an है वो -81 है। समांतर श्रेणी का nवां पद का फॉर्मूला लगाकर an बराबर a + n - 1 × d लगाकर -81 बराबर 21 + n - 1 - 3 n की वैल्यू को निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने n की वैल्यू को निकाला है, -81 बराबर 24 - 3n, 81 - 24 बराबर -3n, -105 बराबर -105/3, 3 × 9 3 × 5 15, और n बराबर 35 आ गया। समांतर श्रेणी का 35वां पद -81 है। ठीक है, अब यहाँ पर n बराबर 35 आ गया। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है इसका। यहाँ पर सेकंड पार्ट में यहाँ ये बोला है क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है? तो समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है तो इसका अंतिम पद मैंने शून्य माना है। an बराबर a + n - 1 × d, ये लिखा है। a बराबर 21 था, n - 1 d -3 वैल्यू है, 21 - 3 n + 3, तो 24, 21 में से और 3 हो गए 24 -3n, और 24 इधर लेके आए माइनस के हो गए, माइनस माइनस प्लस, 3 8 24, n बराबर 8वां पद जो है वो शून्य होगा।
अगला प्रश्न देखिए, के किस मान के लिए बिंदु k, -1, 2, 1 और 4, 5 एक रेखा में होंगे। माना a k-1, b 2, 1 और c 4, 5 है। x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये मान लिए यहाँ पर। और यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला सररेख होने का प्रतिबंध। अब सररेख होने के प्रतिबंध में हम लगाएंगे x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बराबर 0, k 1 - 5 प्लस 2 5 प्लस 1 प्लस 4 -1 -1 बराबर 0, k -4 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू -2 बराबर 0, -4 के 6 दूनी 12 4 दूनी 8 -4 के बराबर 12 में से 8 गए 4 बराबर 0, 4k बराबर प्लस 4k बराबर 1। ये आ गया k का मान। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कोसेक a बराबर 2 तो 1/tan a प्लस साइन a/1 प्लस कॉस a का मान ज्ञात करो। कोसेक a बराबर 2/1 यानी वैसे कोसेक a होता उल्टा साइन का, साइन होता लंब/कर्ण तो कोसेक हो जाएगा कर्ण/लंब। यहाँ पर हम फॉर्मूले को प्रूव करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो k 2 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग धन आधार, 4 बराबर 1 प्लस a का वर्ग, 4 - 1 बराबर a का स्क्वायर बराबर a बराबर √3, 1/tan a प्लस साइन a/1 प्लस कॉस a बराबर 1 लंब आधा। अब यहाँ टेन, अब यहाँ पर देखिए 1/tan a हमें ये प्रूव करना है, तो tan a होता है लंब आधार, ठीक है, tan a होता है लंब आधार और साइन a/1 प्लस कॉस a, इसको हम सॉल्व करेंगे। लंब आधार प्लस लंब कर्ण 1 प्लस आधार/कर्ण, यहाँ इसकी हमने वैल्यू लगाई लंब आधार की 1 लंब आधार होता है 1/√3 1/2, 1/√3 ये हो गया प्लस 1/2 2 प्लस √3, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ये हमने सॉल्व किया है 1/1/√3 प्लस 1/2 2 प्लस √3/2, ठीक है। ये हो गया √3, देखिए ये ऊपर पहुंच गया √3 और ये ऊपर 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया 2 प्लस √3, ठीक है। और ये हमारा जो बचा है मैंने इसको एलसीएम ले लिया, ये चीज़ एलसीएम में आ गई, ठीक है। मैंने यहाँ काट दिए 2 प्लस √3 और 2√3 2 प्लस √3 प्लस 2, यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 √3 प्लस 6 प्लस √2 2 प्लस √3, यहाँ देखिए 4 प्लस √3 6 और 2 8 2 इंटू 2 √3 इम्प्लाइज दैट 2 और 2 √3 प्लस 4, ठीक है। ये सब अपने हिसाब से आप देख लीजिए, मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। 15/x - y प्लस 22/x प्लस y बराबर 5, 40/x - y प्लस 55/x प्लस y बराबर 13। यहाँ देखिए 15/x - y प्लस 22/x प्लस y बराबर 5, 1/x - y बराबर a और 1/x प्लस y बराबर b। 15a प्लस 22b बराबर 5, 40a प्लस 55b बराबर 13, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक, हमने इसको बना दिए। अगले प्रश्न में हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। 15a प्लस 22b बराबर 5, 40a प्लस 55b बराबर 13, 5 का गुणा करेंगे 15 पंजे 75, 22 पंजे 110 और 55 25, 40 दूनी 80, 55 दूनी 110, 13 दूनी 26, ठीक है। 80 में से 75 को निकाले 5 और 26 में से 25 को निकालेंगे माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, ए की वैल्यू आ गई 1/5, ठीक है। अब यहाँ देखिए 15a प्लस 22b बराबर 5, 15 इंटू 1/a की वैल्यू रखी 1/5 प्लस 22b, 5 या 15, इसको काटा 3 प्लस 22b बराबर 5, b बराबर 5 माइनस 3/22 यानी 2/22 अर्थात 1/11। अब 1/x माइनस वाई बराबर a, तो 1/x माइनस वाई बराबर a की वैल्यू हमने जो 1/5 यहाँ निकाली थी, देखिए आप ये निकली है, वो वैल्यू हमने यहाँ रखी और यहाँ से हम x माइनस वाई बराबर 5 और फिर 1/x प्लस वाई, यहाँ b की वैल्यू रखी 1/11 और ये x प्लस वाई बराबर a और b को हम सॉल्व करेंगे फिर समीकरण a और b को, क्योंकि हमारा समीकरण जो हमारा समीकरण है वो a और b में नहीं है, वो x और y में है। मैं आपके सामने दोबारा से प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो समीकरण है वो x और y में है, ना कि a और b में, लेकिन हम इनकी हेल्प से a और b की वैल्यू निकालकर इसी में पुट कर हम इसको ज्ञात कर रहे हैं। x प्लस वाई बराबर, अगले प्रश्न है, देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, मैंने अपनी फास्ट ट्रैक पेपर में भी बोले थे और
दो पेपर, अब देखिए हाई स्कूल का पेपर तो हो चुका। जो नए बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, ज़रूर प्लीज़ कमेंट करें, अपनी ये वीडियो को देखकर अपना रिस्पांस दें मेरे को, जिससे आने वाली वीडियो और अच्छे से अच्छे बनाऊं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज एबीसी खींचिए जिसकी भुजाएं AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी एक समरूप है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाएं की 2/3 गुनी है, रचना के चरण भी लिखी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ एक ट्राइंगल है, AB 4 है 4 सेंटीमीटर, और BC 5 है और AC 6 है। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये त्रिभुज ABC बनाएंगे, 5 4 5 4 5 6 की ये भुजाएं खींचकर। देखिए यहाँ पर इस चित्र में सबसे सर्वप्रथम जो है चीज़ वो इसके रचना के चरण है। हम रचना के चरण के अकॉर्डिंग ही ये काम करते हैं। सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींचिए। देखिए हमने ये BC खींचा है। फिर लिखा है B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर C को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया ऊपर की तरफ। ये दोनों कटते हैं, A बिंदु मिलता है, तो A को दोनों B और C से मिलाते हैं, इस प्रकार त्रिभुज ABC बनता है। बिंदु B एक रेखाखंड BX खींचा, BX पर 3 चाप X1 X2 X3 लगाए, C को X3 से मिलाया, फिर X3 C से समांतर कीजिए और AC के समांतर PQ। अगला प्रश्न है 5वें का गा, सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बराबर 10 थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और सेकंड पार्ट है, इसमें 2 पार्ट करने हैं, 4 नंबर के ये भी सवाल हैं। अगला देखिए यहाँ पर कैसे किया ये प्रश्न को हमने, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 10 थीटा। LHS को उठा लिया है, यहाँ पर साइन थीटा मैंने यहाँ से कॉमन लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा नीचे से कॉमन लिया, 2 कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, और 2 कॉस थीटा माइनस 1 होता है। यहाँ से देखिए यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कॉस 2 थीटा की वैल्यू है, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू ये कॉस 2 थीटा की वैल्यू है, और ये कॉस थीटा, ये 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये कट गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा और 10 थीटा। यही हमें प्रूव करना था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए LHS को हमने उतारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा। वही हमें प्रूव करना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, लास्ट है 5वें का घाव। यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांक का समांतर माध्य 25 है तो f का मान ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक ये दे रखा है 0 10 10 20 30 40 40 50, 12 मरता 6 f 6 10 5। प्राप्तांक है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50, 12 मरता 6 f 6 10 5। एक्स आई है 5 15 25 35 45। ठीक है, अब यहाँ देखिए एफ आई और एक्स आई, 6 पंजे 30, 15 एफ 25 छिक्के 150, 350, 45 पंजे 225, इन सभी को जोड़ते हैं तो ये देखिए समेसन एफ आई एक्स आई बराबर 755 प्लस 15 एफ। ठीक है, एक्स बार बराबर समेसन एफ आई एक्स आई बट्टे समेसन एफ आई, 25 बराबर 755 प्लस 15 एफ बट्टे 27 प्लस एफ। यहाँ देखिए कैंची का गुणा करेंगे तो 25 इंटू 27 प्लस एफ 755 प्लस 15 एफ, 25 का 27 मल्टीप्लाई किया 675 आ गया, प्लस 25 है बराबर 755 बराबर 15 है। ठीक है, 675 में 755 को निकाल देंगे, 80 बचेगा, 10 का भाग लगाया 80 में, f बराबर 8। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6वें का है। 6वें का पहला प्रश्न है, ये रेलगाड़ी का है। मैंने फास्ट ट्रैक पेपर में भी बोला था कि नाव वाले और रेलगाड़ी के सवाल अच्छे हैं, आ जाते हैं। ठीक है, और ये यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या कीजिए। अब यहाँ देखिए एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती। अब चाल कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है 360 किलोमीटर, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल है x बराबर दूरी 360 बट्टे समय, समय बराबर 60 बट्टे x। ठीक है, पहले कोई दूरी थी उसमें 5 किलोमीटर बढ़ा दिया, प्लस कर दिया। अब रेलगाड़ी की चाल बढ़ी हुई है, 5 किलोमीटर बढ़ाने पर पहले थी x, अब बढ़ गई 5। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल x प्लस 5, दूरी 360 बट्टे समय, समय बराबर 360 बट्टे x प्लस 5। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ देखिए
360/x+5 बराबर 360/x-1। यहाँ देखिए 360/x+5 माइनस 360/x बराबर -1। यहाँ एलसीएम लेंगे x इंटू x+5, 360 × x माइनस 360x+5 बराबर -1। यहाँ देखिए 360 माइनस 360x माइनस 1800, 360 का मल्टीप्लाई किया -x² - 5x माइनस 360x से 360x कट गए -1800 -x² - 5x। 1800 बराबर x² + 5x, x² + 5x बराबर 1800। यहाँ फैक्टर करेंगे 45 दूनी 90 दूनी 180, यानी 45 चौका 180 होता है। यहाँ देखिए 1800 आ गया। यहाँ इसके त्रिपदी व्यंजक करके हमने इसको x बराबर -45, 45 ले नहीं सकते क्योंकि चाल कभी माइनस नहीं होती। x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक टावर के आधार से जाती हुई एक रेखा पर ए और बी दूरियां स्थित हैं। दो बिंदु से टावर की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे से कोटिपूरक है। कोटिपूरक कोण उसे कहते हैं जिनके दोनों कोणों का योगफल 90 अंश होता है, और संपूरक कोण उसे कहते हैं जिसका योगफल 180 अंश होता है। कोटिपूरक का 90 अंश होता है और संपूरक कोणों का योगफल, इन्हें कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है। यहाँ एक टावर के आधार से जाती हुई एक रेखा पर ए और बी दूरियां स्थित हैं। दो बिंदुओं से टावर की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे से कोटिपूरक हैं। सिद्ध कीजिए टावर की ऊंचाई √AB है। अब यहाँ देखिए सबसे पहला एंगल है थीटा, फिर दूसरा हमने बनाया 90 - थीटा, माना टावर की ऊंचाई h है। त्रिभुज ABD में हम देखेंगे tan थीटा बराबर AB/BD, तो tan थीटा बराबर h/B समीकरण 1। त्रिभुज ABC में चेक करेंगे tan 90 - थीटा बराबर h/A, cot थीटा बराबर h/A समीकरण 1 और 2 से tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर h/A इंटू h/B बराबर 1 बराबर h²/AB, h² बराबर AB बराबर h बराबर √AB। हैंसप्रूफ ये क्वेश्चन हो गया। अगले प्रश्न, यहाँ देखिए मैंने अगला क्वेश्चन जो बनाया है, एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई दे रखी 2.1 और व्यास दे रखा 4, यानी व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर, अर्थात त्रिज्या हो गई 2 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 2.8। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी कैनवास की बात आए, कपड़े की बात आए, लपेटने वाली बात आए, कोई भी ऐसी व्यवस्था हो जिसमें वस्तु को लपेटा जा रहा है, तो उसमें आपका वक्र पृष्ठ पूछा जाता है। तंबू के भीतर हवा का भी आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रश्न में दो चीज़ें पूछ ली हैं। पहले तो वक्र पृष्ठ निकालना, यानी तंबू के प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है, और भीतर हवा का वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना है। ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ चित्र को बनाया है, प्रश्न को समझ लीजिए। एक तंबू एक बेलन के आकार का, इसमें एक शंकु अध्यारोपित है। मैंने एक बेलन बनाया नीचे और इसके ऊपर एक शंकु टाइप का बना दिया। बेलन के भाग की ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 2.8 जिसे L बोलते हैं, और व्यास दो रखा है 4, अर्थात ये पूरा 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है ये। ठीक है। लेकिन इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है। इस शंकु की भी रेडियस 2 और बेलन की भी रेडियस 2। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें निकालना है वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और बेलन का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr/l। अब हमारे पास L है, RB है, तो कोई दिक्कत नहीं। शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई 2.8, क्षेत्रफल πr/l होता है वक्र पृष्ठ का, तो 22/7 गुणा 2 गुणा 2.8, 7 चौक 0.4 वाट विभाजित हुआ ये। 22 का मल्टीप्लाई 2 इंटू 0.4 में किया, 44 गुणा 0.4, 17.6 सेंटीमीटर। ये आ गया शंकु का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई हमारी 2.1 है। बेलन का वक्र पृष्ठ हमें निकालना है। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला था 2πRh, तो 2πRh हम जब इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ जो है वो 2πRh होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2πRh। अब 2 की वैल्यू है, 2 की जगह 2 लिखा है, बाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू 2 और h 2.1 है। ठीक है। 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 7 या 21 हो जाएगा 0.3। ठीक है। 0.3 हो गया, और 22 दूनी 44 और 3 दूनी 6। इस 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 26.4
मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जो भी आपकी इकाई हो, या सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर हम लिखेंगे, और मीटर में दी हो तो मीटर लिखेंगे। ठीक है, अब हमें इसका पहले कैनवास कितना लगाना है, बेलन पर कितना कैनवास लगेगा, शंकु पर कितना लगेगा, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ा 17.6 प्लस 26.4, ये हो गया 44.0 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात आई वॉल्यूम की। वॉल्यूम में क्या पूछा था यहाँ पर, देखिए मैं प्रश्न को दोबारा से उठा ले रहा हूँ। तंबू के भीतर हवा का भी आयतन ज्ञात कीजिए, यानी शंकु का आयतन और बेलन का आयतन दोनों को निकालना है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर इंटू 2 इंटू 2 इंटू आर 800√6। 1/3 पाई इंटू 32√6, ये वैल्यू निकल के आ गई 32√6 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन निकाला पाई आर स्क्वायर एच। पाई इंटू, पाई की वैल्यू को इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से पाई को निकाल लेंगे। देखिए कभी भी आपके सामने अगर इस तरह की पोजीशन है, दो दो वैल्यू दी हैं, तो पाई की वैल्यू बाद में सॉल्व करें जिससे प्रश्न में कैलकुलेशन लंबी ना हो। यहाँ पाई आर स्क्वायर एच है, पाई इंटू 2 गुणा 2 इंटू 2.1, इससे 2 दूनी 4, 4 एकम 4 दूनी 8, 8.4 आई। अब तंबू के भीतर हवा का आयतन है तो शंकु का आयतन और बेलन का आयतन, क्योंकि तंबू बना किससे है, शंकु और बेलन से बना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों की वैल्यू को जोड़कर यहाँ से पाई, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब यहाँ से पाई को अगर बाहर हम निकालते हैं तो पाई बाहर निकलेगा तो ये बचेगा 32√6 प्लस 25.2/3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं √6 की वैल्यू को लगाकर। √2 की वैल्यू होती है 0.1414 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 32 का गुणा करके 25.2 जोड़ने 3 का भाग लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं है, आप इतना ही छोड़ दें फिर भी आपको प्योर नंबर पूरे मिलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 छठवें का घा। देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। अब बात मध्यिका की है। यहाँ देखिए मध्यिका, ये प्रश्न है 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या 5, 15, 30, 8, 2। अब यहाँ पर जो प्रश्न है, देखिए यहाँ पर जब भी मध्यिका की बात आती है तो मध्यिका में हमेशा संचयी बारंबारता को निकाला जाता है। अंक 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50। विद्यार्थियों की संख्या 5, 15, 30, 8, 2। संचयी बारंबारता 5, 15 और 5 20, 20 और 30 50, 30 और 50 और 58, 58 और 2 60। ठीक है, अब इसके बीच में जो गैपिंग है वो 10 है तो h मान लेंगे हम 10। ठीक है, अब सबसे पहली बात, पहले इसको देखिए यहाँ पे टोटल इसका 60 आया है। दूसरी बात, हम इन सबको जोड़ते हैं तो इसका टोटल भी 60 आना चाहिए। देखो मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ। 5 और 5 10, 10 और 8 18 और 2 20 की 0, कैरी 2, 2 और 1 3 और 3 6, यानी ये टोटल और ये टोटल हमारा सेम है। तो यानी हमारा ये संचयी बारंबारता सही है। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे कि किसको उठाना है, तो सबसे पहले 60 का हम आधा करेंगे। 60 का आधा होता 30। अब 30 किस में आएगा, 30 इसमें तो आएगा नहीं, 20 में तो आएगा नहीं, लेकिन 50 में आएगा। 50 में 30 आएगा तो 30 वाला ये हम चुनेंगे। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर मैंने 30 लिखा है तो मैंने इसको चुन लिया है। अगर यहाँ 31 होता फिर भी सी को चुनते, 32 होता सी को चुनते। ठीक है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कम होता तो अब भी लेते, लेकिन यहाँ देख के लेते हैं। तो इसकी हमने फ्रीक्वेंसी ये देख ली। अब इसके ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई और इसके बीच में जो फ़र्क है 10 का वो हो गया h, और इसकी सबसे निम्न सीमा हो गई l। देखिए यहाँ मैंने वैल्यू को लिखा है l बराबर 20, h बराबर 10, n बराबर 60, ये टोटल आया n। फ्रीक्वेंसी 30 है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं संचयी बारंबारता, ये आपकी 20 है। अब यहाँ मध्यिका का फार्मूला लगाएंगे। मीडियन बराबर l प्लस n/2 माइनस CF/F गुणा h, 20 प्लस 60/2 माइनस 20/30 गुणा 10। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 23.33 आंसर आ गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, निर्धारित कीजिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है कि नहीं है, तो मूलों को हम पहले ज्ञात करेंगे। मूल वास्तविक है या कैसे काल्पनिक है, तो वास्तविक होने की एक कंडीशन होती है b² माइनस 4ac। हम इसको निकालेंगे
तो यहाँ 9x स्क्वायर माइनस प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयरिंग करेंगे। a बराबर 9, b बराबर 7, c बराबर माइनस 2, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac इसमें डाल देंगे। d बराबर b की वैल्यू 7 है, 7 का वर्ग माइनस 4, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू माइनस 2। तो d बराबर 49 प्लस 72, ये आ गया 121, यानी मूल वास्तविक है, परिमेय है और असमान है। 3 कंडीशन है। मैंने इसका वीडियो भी आपको बनाया है द्विघात समीकरण का, आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाकर। मूल वास्तविक या परिमेय असमान। अब द्विघात समीकरण के सूत्र की सहायता से हम इसके मूलों को भी ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात करो। तो धनाचार्य का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर अपन 4ac अपॉन 2a। इसका हम वैल्यू को लगाएंगे और ये आ गया, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। देख लीजिए आप, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर जो पेपर था 16 फरवरी वाला, इसमें एक अथवा में एक प्रश्न और आया था। यदि -5 द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 बराबर 0 का एक मूल है, ठीक है। -5 एक मूल दिया रखा है। द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0 समान मूल रखता है, तो k का मान ज्ञात करो। यहाँ पर 2 सवाल दिए हैं हमें, एक द्विघात समीकरण ये दिया है और एक ये दूसरा दिया है, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 बराबर 0, x बराबर माइनस 5 रखने पर 2 इंटू माइनस 5 का होल स्क्वायर, x बराबर माइनस 5, ये वाली जो मूल दिया है वो हम इस वैल्यू में रख देंगे। 25 माइनस 5p माइनस 15 बराबर 0, 25 दूनी 50 माइनस 5p माइनस 15 बराबर 0, 50 में से 15 निकालेंगे 35 माइनस 5p बराबर 0, 5p, p की वैल्यू आ गई 7। अब यहाँ p की वैल्यू को हम रखेंगे, जो दूसरा समीकरण है px स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर से तुलना करेंगे। यहाँ पर देखिए a बराबर p, b बराबर p और c बराबर k, क्योंकि अगर हम इसको लिखेंगे तो ये बनेगा px स्क्वायर प्लस px प्लस k, ठीक है। इससे हम तुलना करेंगे तो a बराबर p आएगा, b बराबर p आएगा, c बराबर k आएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि मूल समान है। यहाँ देखिए, मूल समान होने की कंडीशन जो होती है b स्क्वायर माइनस 4ac होती है। तो यहाँ हमने मूल समान है, हमने यहाँ पर रखा। देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b की वैल्यू p है, माइनस 4 इंटू पी इंटू के, पी स्क्वायर माइनस 4p के बराबर 0। अब p की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो 7 निकाली थी, वो यहाँ रखेंगे। 7 का वर्ग माइनस 4 इंटू 7 इंटू के बराबर 0, 7 7 49 माइनस 7 चौक 28 के, 28 के बराबर 49, 49 बट्टे 28 बराबर के की वैल्यू आ गई 7/4, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, 6 नंबर के प्रश्न है ये। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि एंगल ADC बराबर एंगल BAC। सिद्ध कीजिए CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। दिया है त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, ठीक है। एंगल ADC बराबर है एंगल BAC, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर है। हल करेंगे। त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज ADC में एंगल BAC और ADC बराबर दे रखा है, कॉमन है। यहाँ पर इन दोनों एंगल में A जो एंगल है वो दोनों के पास है, वो कॉमन है। तो A की समरूपता की कसौटी से इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। तो CA अपॉन CD, ये भुजा ले ली हमने एक इस ट्राइंगल की, CA इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा ये है, फिर इसके सामने ये छोटी भुजा CA अपॉन CD। इसी तरीके से इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा जो है वो हमने ये ली CB, क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल है CB, ये CB अपॉन CA, ठीक है। और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करके CA इंटू CA, CD इंटू CB, CA स्क्वायर हुआ CB इंटू C, ठीक है। ये आपका पेपर पूरा कंप्लीट हुआ। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रहती है तो विकीपीडिया चैनल के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को ज़रूर रखें। देखते रहिए विकीपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।